नमस्कार, जोहार। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मिलने के लिए आज बंगला समाज के जो है वो सदस्य पहुंचे हुए थे। उन्होंने एक ज्ञापन जो है वो अध्यक्ष जी को सौंपा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बंगला भाषियों के बारे में बीजेपी के बरकट्टा विधायक अमित यादव ने जो बयान दिया है उसे लेकर के जो है वो पूरा बंगला समाज यहाँ पे आहत है। इसे लेकर के लिखित शिकायत जो है उन्होंने अध्यक्ष को सौंपा है और साथ ही साथ अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा है कि इस सभी चीज़ों का जो है वो खंडन करते हैं और साथ ही साथ इस तरीके की जो बातें हैं वो कहना उचित नहीं है। बंगाली समाज के लोग हमें जो मेमोरेंडम समर्पित किए इसमें तो लोग काफ़ी आक्रामक हैं। इन लोगों के भावनाओं में ठेस पहुंचा है और ठेस पहुंचने के क्रम में लोग हमको लिखित आवेदन दिया है और संविधान सम्मत जो नियम है उसके हिसाब से हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह का विषय सामने आ रहा है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात, किसी भी भाषा से, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, इन तमाम लोगों के बीच में ऊंचा शब्द व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, हमको लगता है कि उनके समझ की अभाव है। ये सीधा सीधी उनके व्यक्तित्व का परिचय देता है समाज के अंदर में। चलिए ठीक है, जो भी बोला है इस तरह का नहीं बोलना चाहिए, उचित नहीं है और देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। सर, एक सवाल है कि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ राज्यवासियों के लिए रहेगा? सब कुछ तो राज्यवासी के लिए ही होगा। क्या कुछ खास रहेगा? खास तो रहेगा, अभी बजट आएगा तब न पता चलेगा आपको। बजट आएगा, बजट में राज्यवासी के लिए कौन कौन सा योजना सरकार के द्वारा लिया गया है, किस योजना को कितना तीव्र गति से चलाएंगे, कौन नया योजना आए जो उनके दैनंदिन जीवन में बेहतरी का स्थिति पैदा हो, इन तमाम विषय आएगा। बजट आएगा तो सर, नई सरकार का कह सकते हैं पहला बजट सत्र है। बिल्कुल। और लंबा सत्र है, 1 महीने से अधिक का है। जी। तो इसको यूटिलाइजेशन करने की कोशिश होगी क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हंगामा करता है, तो उस समय को ज्यादा उपयोग करने की कोशिश होगी। ऐसा बात नहीं है कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष को भी सदन से अपेक्षा है, सदन के अपेक्षा के क्रम में उस सदन में सहयोग भी करते हैं। जब अपने विषय को रखना होता है तो हो सकता है कि कुछ आक्रामक हो जाते हैं, कभी कभी इस प्रक्रिया के चलते सदन बाधित भी हो जाता है, लेकिन सदन को बाधित करना अच्छा परिपाटी नहीं है। इस सदन के प्रति 3.5 करोड़ जनता का निगाह है कि हमारे विधायक जी चाहे किसी भी दल का क्यों न हो, जीत के गए हैं, विधानसभा के अंदर में हैं और विधानसभा के अंदर में रहने के क्रम में निश्चित रूप से हमारे विधायक जी हमारे यानी उनके क्षेत्रवासी के लिए कुछ नया चीज़ लेके आएंगे। और माननीय सदस्य जो जीत के आते हैं उनका भी इच्छा रहता है कि जिस वायदा कर कर के जनताओं के बीच से सदन तक पहुँचे हैं उसको पूरा करने के निमित्त वो भी प्रयासरत रहते हैं। इसलिए कहीं हंगामा नहीं है। जो विधानसभा का कामकाज है वो इस ढंग से चलेंगे और सारे माननीय सदस्य चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे लोग अपना विषय को रखेंगे। सरकार उनका जवाब भी देगी, उन्हें संतुष्ट भी करेगी और जो भी सुझाव उनका आएगा, जो राज्य हित का सुझाव होगा, उसको ग्रहण भी करेगी। तो समन्वय बना के चलाने की कोशिश होगी। पहला चीज़ तो जो अध्यक्ष महोदय ने बोला कि इसका खंडन किया, वो इस तरीके का भेदभाव से सख्त अगेंस्ट है। उनका बोलना है कि इस तरीके से समाज को बांटने का काम जो है बहुत अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, हम लोग का जो मांग था कि इस पे कोई एक कानून लाया जाए कि इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, तो उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। उनके अधिकार क्षेत्र में जितना बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे और हमारे साथ हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। अभिजीत दत्ता गुप्ता, मैं अखिल भारतीय बंगला भाषी समन्वय परिषद का अध्यक्ष हूँ। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in